हेलो एवरीवन। आज इस वन शॉट सीरीज में डीबीएमएस की वन शॉट सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आज इस सीरीज में आज लेक्चर में फंक्शनल डिपेंडेंसीज पर बात करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो रिलेशनल डेटाबेस का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस। ये डिपेंडेंसी ये बताती है कि किस तरीके से रिलेशनल डेटाबेस के स्ट्रक्चर को हम डिजाइन कर सकते हैं और कैसे उसको समझ सकते हैं। इट इज डिफाइन कि कैसे हम डेटाबेस सिस्टम के स्ट्रक्चर को बनाएंगे और कैसे उसको समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दो एट्रीब्यूट्स जिसको हम कहते हैं कॉलम या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन को शो करती है और साथ में ये भी बताती है कि जो ये एट्रीब्यूट्स हैं वो पर्टिकुलर किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन करते हैं तो जब एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को हम डिफाइन करते हैं तो उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं और पहले सेट वाले को जो रिलेशन में हम सेट बना रहे हैं उसमें जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, जिससे कि हम दूसरी टेबल के एट्रीब्यूट के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम दो एट्रीब्यूट लेते हैं जिसमें एक एट्रीब्यूट x है और दूसरा एट्रीब्यूट y है जो r रिलेशन का है। अब जब हमको फंक्शनली डिपेंड बताएंगे तो हम ये कहेंगे कि जो y एट्रीब्यूट है वो x पर डिपेंड करता है और इसको हम इस तरीके से शो करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसीज की जब हम स्टडी करते हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये आता है कि इसके मेनली की कंसेप्ट क्या है। The main key concept of functional dependencies are first determinant. Determinant set of attributes होते हैं जो लेफ्ट साइड होता है, ये वाला, ये जो हम इस तरीके से हम जो शो कर रहे हैं एरो से दिखा के, तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो जो लेफ्ट साइड वाला एट्रीब्यूट है वो डिटर्मिनेंट कहलाता है और जो राइट साइड वाला एट्रीब्यूट है वो डिपेंडेंट कहलाता है। सिंपल सा इसका बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ स्टूडेंट टेबल है जिसमें हमने डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स लिए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स एंड एडवाइजर। जब हम इस रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हम ये बताते हैं कि स्टूडेंट आईडी पर नेम डिपेंड करता है, स्टूडेंट आईडी पर कोर्स डिपेंड करता है और स्टूडेंट आईडी पर एडवाइजर डिपेंड करता है। ठीक है, सिंपल से हम ये भी कह सकते हैं कि भैया जो नेम, कोर्स और एडवाइजर है वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करते हैं, यानी स्टूडेंट आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की बन गई। क्लियर? तो अब ये जो तीनों है ना वो फुली फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी से, यानी स्टूडेंट आईडी के थ्रू हम इंडिविजुअल या यूनिक रिकॉर्ड, यूनिक टपल को फैच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन डिपेंडेंसी, सबसे बड़ी क्या क्या काम आती है फंक्शन डिपेंडेंसी का, क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, नॉर्मलाइजेशन के अंदर जब हम नॉर्मलाइजेशन एक कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा जो इस सीरीज में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसी चीज पर डिस्कशन करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, कितने फॉर्म होते हैं और उसका क्या फायदा है। उसके बाद में डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, यानी यूनिक बनाता है हमारे रिकॉर्ड को, हमारे डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में रखता है। ठीक है ना। और स्कीमा डिजाइन के लिए ये फंक्शनल डिपेंडेंसी काम में आती है। जब तक फंक्शनल डिपेंडेंसी हम डिफाइन नहीं करते हैं तब तक हम ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि भैया हम रिकॉर्ड को कैसे फैच करेंगे। तो जो प्राइमरी की है, टेबल की जो प्राइमरी की है वो ये शो करती है कि भैया जो नॉन एट्रीब्यूट की है वो कैसे प्राइमरी एट्रीब्यूट पर डिपेंड करते हैं। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू हम ये शो करते हैं। अब आता है कितने तरह की होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। पहली होती है ट्राइवल डिपेंडेंसी।
ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी को सिंपल सी बात है, जो राइट हैंड साइड पर अगर हमारा राइट हैंड साइड पर कोई एट्रीब्यूट है, वो उसके ऊपर लेफ्ट हैंड वाला डिपेंड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्राइबल डिपेंडेंसी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राइट हैंड एट्रीब्यूट अगर लेफ्ट हैंड एट्रीब्यूट का सबसेट है, यानी राइट वाला डिपेंड कर रहा है लेफ्ट पर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। जस्ट सी दिस एग्जांपल कि एक रिलेशन आर है, इसमें दो एट्रीब्यूट है ए और बी, ठीक है। अब हमने इसको ये कहा कि ये जो आर है वो ए बी का सेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो ट्राइबल है, क्योंकि ए जो है वो ए बी, ए के अंदर ए बी का सबसेट है। क्लियर? दोबारा करता हूं कि जो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, आर रिलेशन है, ए बी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जब हम उसका सेट्स बनाते हैं तो हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को इस तरीके से शो करते हैं कि ए जो है वो ट्राइबल है, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी, यानी ए वाले एट्रीब्यूट में ए बी वाले जो सब एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंड करते हैं, इसलिए ट्राइबल हो गया। और इसका जस्ट उल्टा, अगर लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड वाला एट्रीब्यूट सबसेट नहीं है, वो हो जाएगा नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी, यानी बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, तो वो कहलाएगा नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तीसरा आता है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो अभी हम पढ़ते आए कि लेफ्ट हैंड की तरफ जो एट्रीब्यूट है उस पर दूसरे सारे एट्रीब्यूट डिपेंड करते हैं, तो वो कहलाता है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर हमने ये एट्रीब्यूट रिमूव कर दिया तो हम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ये सिंपल सा स्ट्रक्चर एग्जांपल है कि एक रिलेशन जिसके तीन एट्रीब्यूट ए बी सी, अगर हम इसको डिटरमाइन करेंगे तो हम कहेंगे सी डिपेंड ऑन ए, सी डिपेंड ऑन बी। तो हमने कह दिया कि भैया ये ए और सी जो है ना, वो सी जो डिपेंडेंट है, या हम इसको इंटीग्रेटेड भी शो करना चाहें, जैसे सी डिपेंड कर रहा है ए बी पे, तो हम इसको ओपन करके कह सकते हैं कि सी ए पे भी डिपेंड कर रहा है और सी बी पे डिपेंड कर रहा है, तो ए बी जो हो गया वो हमारा फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया। क्लियर? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जस्ट रिवर्स फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का होता है, यानी पूरा डिपेंड नहीं करता है, नॉन की एट्रीब्यूट पर जब दूसरी डिपेंडेंसी होती है तो उसको पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी कोई की प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की का मतलब होता है जब प्राइमरी की एक से ज्यादा की हेल्प से बनाई जाती है तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एबीसी हमारे एट्रीब्यूट्स है रिलेशन आर के, और इस आर रिलेशन में जो प्राइमरी है वो कंपोजिट है, ए बी दो को मिला के प्राइमरी की बनाई गई है। अब हम ये कह सकते हैं कि भैया जो सी है वो डिपेंड करता है ए पे, तो अब यहाँ पर जो प्राइमरी की थी वो दोनों को मिलाकर बनाई गई थी। जब मिलाकर बनाई गई तो हम इंडिविजुअल को जब डिफाइन करेंगे तो ये कंप्लीटली डिपेंड नहीं करेगा, ये पार्शियली डिपेंड करेगा, क्योंकि कंप्लीटली डिपेंड किस पे करेगा? कंबाइन पर, कंपोजिट पर डिपेंड करेगा। फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब होता है इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी, यानी डायरेक्ट डिपेंडेंसी जब नहीं होती है उसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, एक रिलेशन आर में तीन एट्रीब्यूट्स हैं एबीसी। अब जब हम उसको डिफाइन करते हैं हम ये कहते हैं कि भैया ई बी जो है ए पे डिपेंड कर रहा है और सी बी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी जो है वो ट्रांजिटिवली डिपेंड है ए पर। क्यों? डायरेक्ट इसलिए नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो एट्रीब्यूट ए है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्टली जो ए वो सी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम ये इसलिए उसको सी को डिपेंडेंट मान रहे हैं क्योंकि सी बी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो सी है वो ए पे डिपेंड कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट आती है हमारी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में सिंपल सा है, मल्टी का मतलब ज्यादा, जब डिपेंडेंसी एक से ज्यादा वैल्यू पर होती है, दूसरे एट्रीब्यूट्स पर होती है, तो उसको हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट्स में वैल्यू स्टोर रहती है, यानी जब एक से ज्यादा वैल्यू, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट की वैल्यू पर
अगर कोई डिपेंडेंसी होती है तो उसको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं। अब हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं कि एक रिलेशन आ रहा है, इसमें 3 एट्रीब्यूट एबीसी, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो डिपेंडेंसी है वो ए मल्टी वैल्यू को हम इस तरीके से डबल एरो से शो करेंगे। हम ये बताएंगे कि जो ए की वैल्यू है वो मल्टी वैल्यू अंदर, यानी बी भी उस पर डिपेंड कर रहा है, सी भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब मल्टीपल वैल्यू किसकी आ गई, बी और सी। तो जो ए की वैल्यू है उसके ऊपर मल्टीपल वैल्यू बी और सी की डिपेंड करती है। फिर आता है जॉइंट डिपेंडेंसी। जॉइंट डिपेंडेंसी का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक रिलेशंस को आपस में हम मर्ज करते हैं और एक रिलेशन बनता है। जब हम उसको वापस ब्रेक डाउन करते हैं, जो ठीक है ना, उसको डीकंपोज यानी उसको तोड़ना, किसी रिलेशन को, किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम एक से ज्यादा या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट डिपेंडेंसी। यानी पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, हमने उस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन किया छोटे छोटे पार्ट में, तो वो हो गया डीकंपोजिशन, ठीक है ना। डीकंपोजिशन को जब हम वापस जोड़ के अपना रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहते हैं, यानी जो हमने छोटे छोटे रिलेशन बनाए उन रिलेशन को हम जोड़ के वापस अपना टपल का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट डिपेंडेंसी। यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंपल सा, एक आर रिलेशन जिसमें हमने एबीसी 3 कॉलम बनाए। आर रिलेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, R1 और R2। R1 में हमने 2 कॉलम रखे ए बी और R2 में रखा BC। अब हम ये कह सकते हैं कि भैया जो R है वो नेचुरल जॉइन है किसका, R1 और R2 का, यानी R1 और R2 को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, R रिलेशन। इसको हम बोलते हैं जॉइंट डिपेंडेंसी। ये था हमारा आज का टॉपिक फंक्शनल डिपेंडेंसी। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी फिर भी क्वेरी है तो आप मुझे इसके नीचे दिए हुए लिंक में आप अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।